मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसके लिए आचार संहिता की प्रक्रिया अगस्त से प्रारंभ होने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, इस समय से पहले आप सभी जो कि शिक्षक हैं, उनके लिए यहाँ पर कौन कौन सी प्रक्रियाएँ हैं, ये पूरी हो सकती है। बहुत बड़ा सवाल है कि आचार संहिता से पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर, जैसे कि वर्ग 3 के अभ्यर्थी हो, उनके लिए यहाँ पर पहली काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उनको नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वर्ग 3 के ही अभ्यर्थी सेकंड काउंसलिंग के लिए जो लगातार मांग कर रहे हैं, तो क्या सेकंड काउंसलिंग आचार संहिता से पहले हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा पद वृद्धि के लिए भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग 3 के जो पद है वे न्याय संगत नहीं है और ना ही इनमें पदों की संख्या अधिक है, तो इसके लिए भी अभ्यर्थियों का संघर्ष लगातार जारी है। इसके अलावा दोस्तों, वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के सेकंड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। ओबीसी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है। साथ ही में दोस्तों, वर्ग 1 और 2 की थर्ड काउंसलिंग के लिए लगातार मांग जारी है। उपेक्षित विषयों में पद वृद्धि के लिए भी लगातार आवाज़ जारी है। तो दोस्तों, अगस्त से पहले अगर आप सभी लोगों की ये प्रक्रियाएँ पूर्ण हो जाती है, तो ये मान के चलिए कि आप सभी लोगों की जो ये मांग रखी हुई है, सामने यहाँ पर थंबनेल में दिख रही है, ये अगर पूरी हो जाती है तो ठीक है। नहीं तो दोस्तों, अगस्त के बाद सरकार के जो रवैये हैं वे बहुत ही परिवर्तित देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों अगस्त के बाद सरकार किसी भी तरह की नई घोषणाएं नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकारी जो कार्यकाज होते हैं आचार संहिता में लगभग ना के बराबर चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सरकार अगर आप लोगों को जो घोषणा करने वाली है, जैसे कि वर्ग 3 में सेकंड काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पद हो, वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए जो नियुक्ति है वे जल्दी से जारी कर दी जाए और उपेक्षित विषयों में पद वृद्धि कर दी जाए। अगर सरकार ने आप लोगों की बातों को अभी मान लिया तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों इलेक्शन के बाद भी आप लोगों की जो बातें हैं इनको सरकार बिल्कुल भी नहीं मानेगी। अगर ये वर्तमान में सरकार है, ये जीत जाती है, तो भी दोस्तों हम लोगों की मांग को पूरी करना, क्योंकि दोस्तों सरकारों की आदत होती है कि इलेक्शन से पहले यहाँ पर अभ्यर्थियों को लालच दी जाती है और दोस्तों इलेक्शन के बाद सरकार इन सभी अभ्यर्थियों पर ध्यान देना बंद कर देती है। ऐसा हमेशा होते रहा है और दोस्तों इस बार भी इसी तरह की संभावनाएं बनने जा रही है या हो सकती है। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को मिलकर एक बड़ा सा ग्रुप बनाना पड़ेगा और दोस्तों भारी संख्या में आप लोगों को भोपाल में आना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे वर्ग 1 के अभ्यर्थी हो, वर्ग 2 के अभ्यर्थी हो, ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ग 1-2 में नियुक्ति चाहते हैं, वर्ग 3 के अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं, वर्ग 1-3 के अभ्यर्थी सेकंड काउंसलिंग के लिए जो मांग कर रहे हैं, पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं, 51,000 पदों की जो मांग कर रहे हैं, दोस्तों इन सभी अभ्यर्थियों के बार बार भोपाल में अलग अलग आंदोलन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि भोपाल में अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये सभी अभ्यर्थी अगर एक ही ग्रुप बनाकर एक साथ अगर भोपाल में मौजूद होते हैं और इनकी संख्या लगभग 5,000 के लगभग भी हो जाती है, तो ये मान के चलिए कि सरकार पर काफ़ी अच्छा दबाव बन सकता है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आप लोगों का किया हुआ प्रयास सरकार के ऊपर ऐसा दबाव डाले कि सरकार आप लोगों के विषयों पर, तो यकीन मानकर चलिए कि आचार संहिता से पहले आप सभी लोगों की ये जो प्रोसेस पेंडिंग में है ये पूरी हो जाएगी और आप लोगों को नियुक्ति भी मिल जाएगी, पद वृद्धि भी हो जाएगी, उपेक्षित विषयों में भी पद वृद्धि हो सकती है। अन्यथा दोस्तों, आप लोग अलग अलग अपनी मांगें रखोगे तो सरकार पर इसका कोई दबाव नहीं बनने वाला है। भोपाल में हमने देखा है, जितने भी अभ्यर्थी आंदोलन करने जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 500 की संख्या में भोपाल में शिक्षक वर्ग आंदोलन करने पहुँचे हो। ज़्यादा से ज़्यादा 100 अभ्यर्थी पहुँचते हैं एक ग्रुप में। लेकिन दोस्तों, अगर इन्हीं अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रही और सरकार पर आप लोगों ने दबाव डालने का प्रयास किया, तो यकीन मानकर चलिए कि आप लोगों को पद वृद्धि देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों, नेयू के द्वारा जो आंदोलन किए जाते हैं, उन आंदोलनों में आप लोगों से बार बार एक ही अपील की जाती है कि यहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित होए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभ्यर्थी एकत्रित होते हैं तो आप लोगों की जो मांगे हैं वे पूर्ण होने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जय हिंद।